सभाध्यक्ष महोदय, विद्यालय के प्रबंध निदेशक महोदय एवं संचालक तथा विद्यालय के समस्त गुरुजन वृंद, विद्यालय बच्चे, आज का एक कार्यक्रम आप लोगों को बहुत ही उत्साह के साथ संपन्न मनाना चाहिए था और उसी उत्साह से इसको मनाया। और पूरे कार्यक्रम को मैं कुछ अस्वस्थ होने के कारण नहीं उपस्थित हो सका, वैसे घर पर बैठ करके पूरे कार्यक्रम को मैं सुन रहा था। तो ये कार्यक्रम बच्चों द्वारा बच्चों के लिए और बच्चों का कार्यक्रम, ये 15 अगस्त का कार्यक्रम संपन्न होगा। तो यहाँ पर एक बात मैं थोड़ा सा समय जरूर लगेगा तो लेकिन ये स्वतंत्रता प्राप्ति के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम को मनाया जाता है। तो हम विशेषकर अपने गुरुजन वृंद यहाँ पर जो कुछ उपस्थित हैं उनसे ये उम्मीद ये करते हैं कि बच्चों को ये बढ़ाया कि हमें स्वतंत्रता कैसे प्राप्त हुई, ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि हम बच्चों के मन मस्तिष्क में इस बात को डालें कि हम स्वतंत्र कैसे हुए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि बच्चों के मस्तिष्क में ये डालना कि हम स्वतंत्र कैसे हुए। और ये संस्कार जब हमारे बच्चों में जागृत होगा, इसकी मूल तह में हम जाएंगे तो यहाँ की जो कुछ कमियां थी, आपस में विद्रोह, चाहे वो धार्मिक रहा हो, चाहे राजनैतिक रहा हो या जातीय समीकरण का रहा हो, जो भी कारण है उन्हें हमें विश्लेषण करके बच्चों को ये भी बताना चाहिए। और ज़्यादा समय नहीं है, थोड़े में बस अर्ज करना चाहूँगा कि बच्चे जो हैं ये सुकोमल मस्तिष्क के होते हैं। इनका मस्तिष्क जो है बहुत ही कोमल होता है, एक प्रकृति के बहुत ही नजदीक होते हैं। एक बहुत ही सुप्रसिद्ध अंग्रेजी पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ से उनकी एक कविता मुझे याद आ रही है, रेनबो। रेनबो का मतलब बच्चों होता है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष देखा है, बरसात के मौसम में कभी कभी आकाश में दिखाई देता है। तो कवि ने लिखा है कि माई हार्ट लीप्स अप व्हेन आई बिहोल्ड ए रेनबो इन द स्काई। मेरा हृदय उछलने लगता है, कब की कल्पना है, कहता है जब मैं आकाश में इंद्रधनुष को देखता हूँ तो मेरा हृदय खुशी से उछल पड़ता है। My heart leaps up when I behold a rainbow in the sky. So was it when my life began. ऐसा तब था जब मेरा जीवन शुरू हुआ था, जब मैं बच्चा था, तब भी मैं इंद्रधनुष को देख करके खुश होता था, उछल पड़ता था। So it is now when I am man. आज जब मैं प्रौढ़ हो गया हूँ, पूरा मनुष्य हो गया हूँ, तो आज की स्थिति में भी मैं इंद्रधनुष के को देख करके उसी प्रकार से खुश होता हूँ। So it is when I shall प्रौढ़, और ऐसी स्थिति बनी रहे जब मैं बूढ़ा हो जाऊँ। अर्थात जब बूढ़ा हो जाऊँ तब भी इंद्रधनुष को देख करके मैं खुश होता है। आज तक नहीं जाता। इस
और ऐसा नहीं होता तो ले ली जाएगी, इसे बेहतर होगा कि मैं मर जाऊं। ये 4 पंक्तियां बच्चों सब लोग ध्यान दें कि अंतिम 4 पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण है। A child is a father as a man, and I would wish my days to be found each by natural piping. A child is a father as man, बच्चा आदमी का पिता होता है। कब ये समझा है कि बच्चा आदमी का पिता होता है। A child is a father as man, and I would wish, और मैं इच्छा करूंगा my days to be, मेरे दिन होए बाउंड ईस्ट बाई नेचुरल पाइपिंग, प्रकृति की वस्तुओं से मेरा सानिध्य बराबर बना रहे। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रकृति और बच्चे ये दोनों समान हैं। निर्दोष प्रकृति का बच्चा होता है। आप लोग ध्यान से इसी को देखें, बच्चा बिल्कुल निर्दोष होता है और दोष रहित होता है। दोष रहित होता है तभी हम बच्चे के रूप ढल जाते हैं। बच्चे को क्लास में गए, रुकी रहो, मैं अकेले ही रहूंगी। भैया बताता काव्य, हम ना जाते। क्योंकि बच्चा बताता बोलता है तो हम भी उसी जन्म में बताता बोलते हैं। उसकी टोलरी भाषा का प्रयोग करते हैं, उसमें हम ढल जाते हैं, वो हमने नहीं ढलता। क्योंकि बच्चा निर्दोष है और जो निर्दोष होता है या जो निर्दोष ईश्वर है, प्रकृति है, उसमें दोष नहीं है, और या तो फिर बच्चा निर्दोष है। तो उसी रूप में कवि कहता है कि चाहे तो फादर आदमी है, बच्चा आदमी का पिता कैसे हुआ भाई? ईश्वर आदमी का पिता है। बहुत ही फादर है कि ईश्वर जो है पूरी सृष्टि का पिता है। यहाँ भी नजर है कि चाहे आज तो दुनिया की बात, वो ईश्वर के बिल्कुल नजदीक है। जैसे ईश्वर निर्दोष है वैसे बच्चा भी निर्दोष है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं अगर ईश्वर फादर ऑफ द मैन है, पूरी मानवता का जो है वो पिता है, तो बच्चा भी फादर ऑफ द मैन हुआ, क्योंकि वो ईश्वर के बिल्कुल संपूर्ण है। तो बच्चों को हम कभी छोटा न समझें। ये बच्चे जो हैं निर्दोष बने, जो कुछ भी हम इन्हें देंगे उसी के अनुरूप ये भविष्य हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे। ज़्यादा नहीं है। और प्रबंधक महोदय और साथ ही साथ शिक्षक गुरुजन सभी लोगों के बहुत बहुत आभार और बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। आपने जो सीख दी वो एकदम स्मरणीय अद्वितीय है। आपको सादर प्रणाम, सादर धन्यवाद।